वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस सेठ क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे हैं इको में। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। उसका एक टॉपिक मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट। ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। क्या डेफिसिट होता है, वो कौन कौन से हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। बट ये जो बजटरी डेफिसिट का टॉपिक है, 3 में से एक टॉपिक आपके पेपर में फॉर श्योर आएगा। तो बी कॉन्फिडेंट कि एक क्वेश्चन तो इसमें से आना है, 4 नंबर का है या 3 का है, वो आप पे डिपेंड, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने कहा 8 से 10 नंबर का चैप्टर है, तो इसे अच्छे से कवर करेंगे। बजटरी डेफिसिट। बेटा बजट में हमने क्या पढ़ा था कि सर बजट में हमारी रिसिप्ट्स होती हैं और हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। तो डेफिसिट का मतलब वो क्या होता है, ज्यादा या कम, कमी होना। कमी कब आएगी, जब मेरी रिसिप्ट कम हो और एक्सपेंडिचर, तब डेफिसिट आता है। तो बजटरी डेफिसिट कब होगा, बजट हमारा क्या था बेटा, एस्टिमेट था। गवर्नमेंट का एस्टिमेट किस चीज का, एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स में उसके खर्चे ज्यादा है, किससे, रिसिप्ट से, तो उस बजट को हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। एक बार पढ़ते हैं मीनिंग, फिर ये कहेंगे 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक्सेस यानी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स या टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जो कमाने वाले हैं उससे ज्यादा जब खर्चे हो जाए आपके, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। समझ आ गई बात। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट्स, जितना कलेक्ट किया जब उससे ज्यादा स्पेंड हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, हमारा डेफिसिट। देन इट अकर्स अ बजटरी डेफिसिट। विद रेफरेंस टू बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कह रहे बजटरी डेफिसिट 3 तरह का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। कह रहे बजट में जो डेफिसिट आता है वो 3 तरह का डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। हम एक एक करके तीनों डेफिसिट को शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिसिट हम पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा डेफिसिट का मतलब तो आप सब समझ ही गए, सर कमी होना। रेवेन्यू का मतलब क्या था इस चैप्टर में, जो रूटीन में काम करते हैं हम, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट भी थी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी था। रेवेन्यू बजट था ना, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब आएगा, सर जब मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट कम होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। यानी कि सर अगर मैं निकालना चाहूं अपना रेवेन्यू डेफिसिट, तो वो कैसे निकलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स रेवेन्यू रिसिप्ट ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू के खर्चे ज्यादा होंगे ना, माइनस रेवेन्यू। समझ आई बात। सपोज रेवेन्यू का मतलब क्या है, रूटीन। इसको एक फिगर में लेके आते, बच्चा समझ नहीं पाता। गवर्नमेंट ने खर्चा करा इस साल 12,000 करोड़ का, एस्टिमेटेड खर्चा है कि 12,000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा इस साल। गवर्नमेंट ने जब अपनी इनकम जोड़नी शुरू करी कि मुझे कहां से कितना आएगा, तो गवर्नमेंट को पता लगा भाई मैं जो पूरे साल में कमाने वाला हूं दैट इज 10,000 करोड़। तो गवर्नमेंट के पास डेफिसिट आ गई कितने की, 2,000 करोड़ की। क्या ये समझ आया? यस सर आया। ये क्या है, इसका मतलब गवर्नमेंट अपने रूटीन के खर्चे पूरे नहीं निकाल पा रही। जो रूटीन में कमा रहे हैं ना, कमाई कम पड़ गई, खर्चे ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। रूटीन एक्सपेंडिचर वो पूरे नहीं कर पा रहे। अब जब रूटीन का खर्चा पूरा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पुरानी सेविंग्स को यूज करते हैं। पुरानी सेविंग्स को यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग।
क्या बोलते हैं? या तो डिस सेविंग करेगी गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, ध्यान से समझना, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रूटीन में जो कमा लिया वो कम पड़ गया, अपना खर्चा पूरा करने में वो कम पड़ गया, तो क्या करूंगा मैं, दूसरी रिसिप्ट कौन सी होती है सरकार के पास? दो तरह की रिसिप्ट होती है ना, कौन कौन सी दो रिसिप्ट होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट और भाई रेवेन्यू रिसिप्ट तो कम पड़ गई, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? कैपिटल रिसिप्ट का यूज करेगी। अब कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी होती है सर? या तो गवर्नमेंट लोन ले लेगी या फिर अपने एसेट बेचना शुरू कर देगी। क्या करेगी जब पैसा नहीं है भाई? या तो पुरानी सेविंग यूज कर ले, वो तो है नहीं मान लो, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? या तो बोरो करेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट की बजाय कैपिटल रिसिप्ट का यूज करेगी। कैसे? बोरो करेंगे पैसा या फिर अपने एसेट बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि रूटीन के खर्चे ना पूरे होने का मतलब क्या है कि मैं कंजम्पशन पूरी नहीं कर पा रहा। अगर आप अपने लेवल पे सोचे, अगर आप कंजम्पशन पूरी नहीं कर रहे तो क्या आप कंजम्पशन पूरी करने के लिए कुछ भी करने चले जाते हैं? भाई खाना तो खाना ही है, सरवाइव तो करना ही है, जिंदा रहने के लिए हमें जो चाहिए खर्चे वो तो पूरे करने पड़ेंगे, चाहे एसेट बेचे चाहे बोरो करे, फॉर सर्वाइवल यू हैव टू डू दिस। तो रेवेन्यू रिसिप्ट अगर कम पड़ जाए तो हम कहां से पैसा लेके आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट से। समझ आ गया टॉपिक क्या है? लेट्स मूव एंड रीड द टॉपिक। क्या लिखा है इसमें? रेवेन्यू रिसिप्ट सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न्ड विद, किस चीज से लिंक है ये? इट इज कंसर्न्ड विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डील करता है। इट रेफर्स टू excess of revenue expenditure. It refers to excess of revenue expenditure over revenue receipt during a fiscal year. रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिनेशन याद हो जाएगी बेटा? इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रहा फॉर्मूला, समझ आ गया बेटा? क्लियर? इससे क्या इंपैक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी में, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला इंप्लीकेशन, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारी गवर्नमेंट एबल नहीं है। किस चीज में एबल नहीं है? इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। आने वाले साल में गवर्नमेंट अपने रूटीन के खर्चे भी पूरी नहीं कर पा रही है, ये इंडिकेट करता है रेवेन्यू डेफिसिट। यही तो मतलब था इसका। आगे चलते हैं। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिस सेविंग यानी पुरानी सेविंग का यूज करना ही पड़ेगा। यहीं तक मार्क कर ले। नंबर 3, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, और ये पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी भाई? कैपिटल रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। दैट इज थ्रू बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। या तो बोरो करेंगे या एसेट बेचने शुरू कर देंगे। पैसा लाना है भाई, कहीं से लाओ, रूटीन के खर्चे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो पूरे करने ही है। समझ आ गया? 3 पॉइंट बहुत सिंपल से अगर लॉजिकली याद करें। पहला पॉइंट हमने समझा कि ये शो करता है कि गवर्नमेंट इनेबल है, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डिस सेविंग करेगी या फिर कैपिटल रिसिप्ट का यूज करेगी। कैपिटल रिसिप्ट कैन बी थ्रू बोरोइंग्स और थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट। इज इट ओके? पॉइंट नंबर 4, use of capital receipt for meeting the extra consumption expenditure leads to inflationary situation in the economy। कह रहे अगर गवर्नमेंट ने इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट से पैसा लेना शुरू किया तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करेगी, उस पर इंटरेस्ट देगी, मार्केट में पैसा बढ़ता चला जाएगा और महंगाई बढ़ती जाएगी। इज इट ओके? 4 इंप्लीकेशन पढ़ ली हमने। पहला, गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरी नहीं कर पा रही रूटीन के, इस वजह से डिस सेविंग होगी, या फिर गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट का यूज करेगी, और लास्ट अभी जो पढ़ा हमने, इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन जनरेट हो जाएगा। और हाई, देखो लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। कह रहे इससे गवर्नमेंट को वार्निंग मिलती है। क्या वार्निंग?
आइदर टू कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स, भाई या तो खर्चे कम कर लो या फिर रेवेन्यू बढ़ा लो, दो ही ऑप्शन है सरकार के पास, अदरवाइज डूबना कंफर्म है। समझ आ गई बात? क्लियर? यस। नेक्स्ट, मेजर्स टू रिमूव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे खत्म किया जा सकता है? अभी बताया रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के दो ही तरीके हैं भाई, या तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर ले या फिर अपने रेवेन्यू को बढ़ा ले। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं। रिड्यूस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप to reduce the expenditure and avoid unproductive and unnecessary expenditure, avoid करे। या फिर increase the revenue, government should increase its receipt from various source of tax and non-tax revenue, या तो कमाई बढ़ा लो या फिर खर्चे कम कर लो। ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो गया। समझ आ गया सब बच्चों को रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? क्लियर? ये रेवेन्यू डेफिसिट एक टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है मेरा फिस्कल डेफिसिट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द थ्री। तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फिस्कल डेफिसिट ही होता है। समझते हैं क्या है हमारा फिस्कल डेफिसिट। यस बेटा, इधर समझेंगे फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है। यस, फिस्कल डेफिसिट का मतलब इधर देखिए बेटा, यहां पे जब गवर्नमेंट के क्या लिखे जाने वाले हैं, बात तो सर वही होने वाली है क्योंकि ये भी डेफिसिट है सर। जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट कम हो एक्सपेंडिचर से, लेकिन सर कौन सी रिसिप्ट? टोटल रिसिप्ट। किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से। यानी कि ये ज्यादा बड़ा खतरा है। मतलब मेरी टोटल रिसिप्ट कम है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ये ज्यादा बड़ा खतरा है। इकोनॉमी डूब जाएगी इससे पूरी, क्योंकि आप कहीं और से तो कमा ही नहीं सकते अब। लेकिन एक चीज समझना बेटा, यहाँ पे इन्होंने रिसिप्ट के बारे में कुछ बात डिस्कस करी है बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे जब हमने रिसिप्ट पढ़ी थी ना सर, उसमें दो तरह की रिसिप्ट थी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। कैपिटल रिसिप्ट में खतरा हो रहा है। एक पॉइंट बहुत खतरे की बात है, जो हमने रिसिप्ट में तो लिख दिया लेकिन वो रिसिप्ट भी गलत रिसिप्ट है, वो है बोरोइंग। क्या बोरोइंग आपकी रिसिप्ट होती है क्या? बेटा बोरोइंग में पैसा तो आता है लेकिन उससे मेरी लायबिलिटी जनरेट हो जाती है कि चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो? रिसिप्ट में पैसा तो आया लेकिन एक रिसिप्ट ऐसी आई, देखो रिसिप्ट में दो तरह की रिसिप्ट आई, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमने पढ़ी थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि ये मेहनत करके कमाया। कैपिटल रिसिप्ट में एक रिसिप्ट में दिक्कत है, दैट इज क्या ये एक्चुअल में आपकी रिसिप्ट है या ये कर्जा है? कर्जा है, कमाया थोड़ी। ये लिया है ना तो चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस टोटल रिसिप्ट में ना सर क्या हटा देना, अपनी बोरोइंग्स को हटा देना। तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, क्योंकि वो रिसिप्ट नहीं है भाई। समझ आ गई बात? When your total receipt excluding borrowing is less than total expenditure, तो आपका क्या शो होता है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पढ़ूं, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, लेकिन टोटल रिसिप्ट में से क्या हटाना पड़ेगा सर मुझे? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग के अलावा। तो इससे क्या पता लगता है बेटा, ध्यान से समझना। सपोज एक वैल्यू ले रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का है, टोटल ये रेवेन्यू था, टोटल एक्सपेंडिचर है 25,000। ठीक है, टोटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट की बोरोइंग को छोड़ के 18,000। इसका मतलब ये जो 7,000 करोड़ की कमी है, ये 7,000 करोड़ की कमी को मैं बोलने क्या वाला हूं सर? इसको बोलने तो वाला हूं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन यहां अगर आप सोचे तो ये 7,000 करोड़ की जो कमी है, इससे क्या होगा? सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सरकार को सिर्फ और सिर्फ बोरो करना पड़ेगा, और कुछ तो है नहीं, क्योंकि सारी रिसिप्ट तो हमने ले ली। इसके अलावा सिर्फ एक तरीका बचता है, बोरो कर लो।
अब सरकार जब बोरो करने की बात आती है तो सरकार या तो इंडिया के अंदर से बोरो करता है या इंडिया के, और जब इंडिया के अंदर से बोरो करने की बात आती है तो हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक ही बैंक के पास जा सकती है, रिजर्व बैंक के पास। अब रिजर्व बैंक के पास जाते हैं, रिजर्व बैंक कुछ सिक्योरिटीज रखता है, उसके बदले में नई करेंसी प्रिंट करके देता है, जिसे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, क्या करता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग देता है। पर या तो अपने देश से लोन लेंगे या देश के बाहर से किसी ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लेना एक ऑप्शन बचता है। पर हम इसको अगर और सोचे कि सरकार, आप अपने ऊपर लेके सोच लेना, वैसे सरकार का एक हमने सारे रिसिप्ट जोड़ लिए, सारे खर्चे जोड़ लिए, खर्चे 7,000 ज्यादा है। अब खर्चे जो 7,000 पूरे करने हैं, आप उसके लिए बोरो कर रहे हैं। बोरो करने से क्या होगा, सोचना, बोरो कर लिया, अब उस पे ब्याज भी देना पड़ेगा। आप पहले ही अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे थे, लोन ले लिया, खर्चा पूरा कर लिया एक बार, अब वो लोन तो चुकाना ही है, साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट देने से क्या होगा, आपके खर्चे और बढ़ गए। एक टाइम ऐसा आएगा, आप पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेंगे, क्योंकि आपके पास तो पुराने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और आप डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, डेट के जाल में फंसते चले जाएंगे। ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बवंडर, विशियस सर्कल बन जाएगा, जिसके अंदर आप फंसते ही चले जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट से जनरेट पता है क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे, लोन लिया, लोन लेने के बाद जो इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट तो रूटीन का खर्चा हो जाएगा। अब रूटीन का खर्चा भी बढ़ गया सर, तो क्या जनरेट हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट के जाल में फंसते चले जाएंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है इसके बारे में। फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट्स द मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंस। कह रहे बजट में जो इम्बैलेंस है ना, उसका और डिटेल व्यू देता है फिस्कल डेफिसिट। It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary development in India। कह रहे बजट आपका जो भी है उसके इस बेस पे पता चल जाता है कि बजट कितना बढ़िया है या कितना बेकार है। यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई है जो हम अब पढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो यही डेफिनेशन बनती है फॉर्मूले के हिसाब से भी, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। नीचे इसका फॉर्मूला दिया है आपको, ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला लिखा है जो हमने यहां लिखा था। आगे चलते हैं, इससे क्या इंप्लीकेशन होंगे हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहले हमारी इकोनॉमी फंस जाएगी डेट ट्रैप, हम लोन के जाल में फंस चुके होंगे। पढ़ते हैं कैसे, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट दैट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, मैंने आपको अभी दिखाया कि फिस्कल डेफिसिट से हमें क्या पता लग रहा है कि भैया पैसा अब तो बोरो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि इतना बोरो कर लो भाई, कोई ऑप्शन नहीं, बोरोइंग रिक्वायरमेंट शो कर देता है। तो यही लिखा है, it indicates the borrowing requirement of the government. Borrowing not only involve repayment of principal amount but it also require payment of interest. इसमें सिर्फ प्रिंसिपल नहीं चुकाना हमें इसमें इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट से क्या बढ़ जाएगा, आपका रूटीन का खर्चा बढ़ जाएगा, which leads to revenue deficit। इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी आ जाएगा। It creates a vicious circle, मैंने अभी बताया आपका vicious circle डेवलप हो जाएगा of fiscal deficit and revenue deficit, wherein government take more loan to repay the earlier loan. As a result, country is caught in debt trap. इस वजह से country debt trap में फंस जाएगा। Is it okay? समझ आ गया? आगे चलते हैं दूसरा, इससे क्या होगा, अब जब आप लोन लेते रहेंगे महंगाई हो जाएगी देश में। देखो क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई। जनरली किससे लेती है गवर्नमेंट, आरबीआई से।
टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। और आरबीआई क्या करती है? आरबीआई प्रिंट द न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट। वो नई करेंसी प्रिंट करेंगे। इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और क्या हो जाता है? हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है। ये तो हमने गवर्नमेंट ने ले लिया किससे? आरबीआई से। अब गवर्नमेंट किससे लेगी? फॉरेन डिपेंडेंस हो जाएगी। हम किसी बाहर के किसी देश से या किसी बैंक से बोरो करेंगे तो देखो क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। इसकी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी दूसरे देशों पे। लास्ट, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। क्या फ्यूचर ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा बेटा। हमारे देश में जितना हम बाहर से बोरो करेंगे या वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बोरो करेंगे, हमारे देश पे कर्जा बढ़ जाएगा। आने वाली जो जनरेशन होगी वो बेचारी पुराने लोन और पुराने ब्याज ही उतारती रहेगी। समझ रहे बात को? तो देखो क्या लिखा है, बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। It adversely affect the future growth and development prospects of the country। हमारे देश की ग्रोथ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि जो हम नया कमाएंगे वो तो पुराने लोन और पुराने इंटरेस्ट में ही लगता चला जाएगा। इज इट ओके? आगे है इसके बाद डिफरेंस के बाद नीचे दिया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है। सिर्फ दो ही तरीके हैं जो आपको बताए थे। पहला तरीका बोरो कर लो, दूसरा तरीका डेफिसिट फाइनेंसिंग करा लो। देखो क्या लिखते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग, पहला क्या सोर्स है? बोरोइंग्स। देखो क्या लिखते हैं, फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्स और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। बोरो कर लो भाई, या तो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि खर्चे तो पूरे करने पड़ेंगे। नंबर 2, डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी टू मीट द फिस्कल डेफिसिट, फुल स्टॉप। आरबीआई इशू द न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग करा ले, और कोई ऑप्शन नहीं है फिस्कल डेफिसिट को कवर करने का। बट गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि फिस्कल डेफिसिट जनरेट ना हो, बिकॉज इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। क्लियर? और अभी भी कई बार हम देखते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से, दूसरे बैंकों से बहुत लोन ले रखा है। अब उस लोन को रीपे करना है और उसके इंटरेस्ट को भी रीपे करना है। अब वो रीपे करने के लिए बेटा एकदम तो उतरता नहीं है, तो उसको हम समझेंगे प्राइमरी डेफिसिट में। आज के लिए इतना ही, हम बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।